नईम खरल साहब प्लीज़ अपनी सीट पे बैठ जाएं। सर मैं थैंक यू, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हो रहा हूँ। अभी जो चीज़ें रह गई मैं थोड़ा समराइज़ कर लेता हूँ कि मैं आगे क्या करूँगा। इधर जैसे मैंने कहा कि पानी के ऊपर काफ़ी इश्यूज़ रेज़ किए थे मेंबरान ने, मैं चाहूँगा कि उसके जो वे फॉरवर्ड है उसके बारे में बता दूँ, और उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर या सेफ सिटी के इश्यूज़ थे उसके बारे में बता दूं आपको। एंड फाइनली जो मेंबर्स कराची के प्रोजेक्ट्स के बारे में भी थोड़ा बताना चाहूँगा, इसलिए कि काफ़ी इश्यूज़ रेज़ हुए थे उसके ऊपर। और फाइनली जो है वो जो मेंबरान ने चीज़ें रेज़ की थी उनमें से कुछ जवाब दूंगा। सर K4 या पानी का जो इशू है सबको ये पता है, मैं रिपीटिंग एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन बताऊँगा। 2007-8 के करीब ये अप्रूव हुआ K4 का मंसूबा 25 अरब रुपए का, 12.5 अरब रुपए कहा कि वफाक देगी और 12.5 अरब सूबा देगा। एग्जीक्यूट इसको वाटर बोर्ड कर रहा था, सिंध हुकूमत कर रही थी, लेकिन ये पहले दिन से ही मिसकंसीव था और इसमें हमारा भी कसूर है, इसलिए कि 15 साल 16 साल तो हमारी हुकूमत रही है और हमने उसको नहीं देखा। लेकिन इसमें मैं ये बता दूं कि ये पहले दिन से हमने कुछ चीज़ें रेज़ की थी। शर्जील इधर है नहीं, अभी उस वक्त लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर था, और साईं कायम अली शाह साहब भी आ जाएंगे, अभी उनको याद होगा कि हमने एज़ अर्ली एज़ 2013-14 रेज़ किया था कि जो इसका आप रूट ले जा रहे हैं वो मुनासिब नहीं है, ये रूट कभी भी नहीं बन सकेगा। मैंने खुद रेज़ की थी ये बात, बड़ी मीटिंग्स हुई थी, वाटर बोर्ड वाले आए, उस्मानी इनके कंसल्टेंट थे वो आए, उन्होंने कहा कि जी हमने 8 रूट देखे हैं, 8 के बाद ये फाइनली सेलेक्ट किया है, इसलिए कि ये नॉर्थ के वेस्ट की तरफ ले जाएगा कराची के पानी को, और जो है यही फीजिबल रूट है। खैर हमने कहा अगर हम इस वक्त कहेंगे कि नहीं इसको दोबारा देखो तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम आ जाएगा कि आप इसको डिले करना चाहते हैं। ये उस वक्त शुरू हुआ। रूट दिखा दें, अब ये आपको पता है कि पीछे जाओ यार, ये क्या, और पीछे ये किंजर से शुरू होता है, 111 मील का पूरा ये K4 का प्रोजेक्ट है। इनटेक स्ट्रक्चर इसका किंजर पे है। किंजर के बाद इसके 3 रिजर्वॉयर्स हैं, वो जो R1, R2 और R3, उनके बारे में मैं बताऊंगा जो ऑगमेंटेशन की बात हो रही है। अब मैं वो पूरी कहानी नहीं दोहराता इसलिए कि बहुत लंबी हो जाएगी। 2018 से शुरू करता हूँ। 2018 में, और मुझे डेट भी याद है, इधर फिर वो चले गए हैं दोस्त मेरे, 16 सितंबर थी या 17 सितंबर थी 2018। उस वक्त के वज़ीर आज़म साहब कराची तशरीफ़ लाए। उससे पहले 2016 या 17 में हमने इस पे काम शुरू किया, तो हमने कहा था 25 अरब में प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होने जा रहा। इसकी ना ऑगमेंटेशन का सोचा गया था, ना इसको पावर कैसे देना है वो सोचा गया था। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज बनाया सिंध हुकूमत ने। ये 2013 से 18 के दरमियान सारा काम हुआ, जो पहले नहीं किया था, जिस शख्स ने भी बनाया था। मैं नाम नहीं देना चाहता, खामखा वो है कि वो एक दिखाने के लिए प्रॉबेबली था, और एक इनकम्प्लीट, ये ना जो चीज़ 100 रुपये में बननी चाहिए उसको अगर आप 25 रुपये में बनाने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं बनेगी। और यही हुआ। ना उसमें पावर का कोई इंतज़ाम था, ना ऑगमेंटेशन, यानी पानी कराची की बाउंड्रीज पे लाके तो ले आएंगे, उसके बाद क्या होगा उसका कुछ नहीं पता था। ऑगमेंटेशन का प्लान जिसको हम सब कह रहे हैं वो भी उसमें नहीं था। हमने इस सब पे काम शुरू किया, और उस वक्त मुझे नंबर्स अब याद नहीं है, 122 अरब था या कुछ था। वो हमने कहा कि ये सारे कंपोनेंट्स कंप्लीट होने के बाद 122 अरब रुपए की ज़रूरत होगी इस प्रोजेक्ट पे, और हमने ये फेडरल गवर्नमेंट को मूव कर दिया था। जैसे ही आती है फेडरल गवर्नमेंट, वो 16-17 सितंबर को आते हैं, एक शख्स जो है वो मीटिंग में कहता है कि इसमें तो भला की करप्शन हुई है, सारे पैसे खा गए। अब इन्होंने इसको कीमत 25 अरब से बढ़ा के इतने
100 अरब से ऊपर कर दी है और ये आप टेक ओवर कर लें। और एक खत निकला, मैं वो खत भी शेयर कर लूंगा दोस्तों के साथ जिनके पास नहीं, वो मिनट्स लिखने मीटिंग के कि इसकी इंक्वायरी, फिर इंक्वायरी शुरू हुई, उस पर इंक्वायरियाँ शुरू हो गई। इंक्वायरी भी हद एक इन्होंने बनाई कमेटी जो कहे कि जी बाहर के कर्जों से जो प्रोजेक्ट्स हुए हैं ना उनको करें। अब इसमें कोई बाहर का कर्जा नहीं था उस वक्त, वो जो 25 अरब का प्रोजेक्ट था, 12.5 सिंध के हुकूमत के थे, 12.5 वफाकी हुकूमत ने देने थे, उसको उसमें भी डाला। हमारी उस वक्त की चेयरमैन PND सारे अफसरान को बुला बुला के रोज़ कि जी ये कैसे हुआ, फलाना कैसे हुआ, इसकी अलाइनमेंट कई बार चेंज हो गई। अलाइनमेंट्स थोड़ी बहुत प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में चेंज होती हैं। इधर किसी ने कहा था कि सिर्फ 1 रुपया रखा गया है एक्विजिशन ऑफ लैंड के लिए, एक मेरे पास लिखा है किसका नाम है, किसी ने कहा था, तो वो 1 रुपया रखा गया है इसलिए कि हम एक्विजिशन कर चुके हैं लैंड की सारी। जो कुछ लिटिगेशन की थी उसमें रूट्स चेंज करने पड़े थोड़े बहुत। खैर वो फाइनली फेडरल गवर्नमेंट ने वो टेकअप कर लिया कि जी हम उठाएंगे इसको, और कहा कि जी हुकूमत सिंध ऑगमेंटेशन का काम करे और मेन कनाल का काम हम करेंगे। हमने कहा चले, हम इंटरेस्ट में थे कि ये काम आगे बढ़े, हमने माना। डिस्पाइट कि हमें 24 घंटे में से 48 घंटे बुरा भला कहा जाता था कि आप लोगों ने ये तबाह कर दिया। हमने कहा यार हमें इस सूबे के लिए काम करना है, हम इनकी बातें सुनते रहेंगे, सिंध के लोगों को पता है हम क्या कर रहे हैं। एक बार रिवाइज हुआ, 2 बार रिवाइज हुआ। इस वक्त सिर्फ वो 25 अरब रुपए वाला जो पार्ट है वो 126 अरब का हो गया। हम सबको पता है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, और वफाक कर रही है सिर्फ एक पार्ट। हमें कहा गया था कि आपने 25 अरब से बढ़ा के इसको 122 अरब टोटल कर दिया, तो आपने बड़ी करप्शन करने जा रहे हैं, ये तो बड़ी प्लान है आपकी। वो 126 अरब का हो गया। ऑगमेंटेशन तकरीबन 75 अरब रुपए का, उसकी डिटेल्स भी देता हूँ मैं, सारी हैं कि कहाँ से फंडिंग होगी, कैसे वो मौजूद है बजट के अंदर। कहा था कि बजट के अंदर मौजूद नहीं है, वो भी बताता हूँ आपको। और पावर के लिए जो हम काम कर रहे हैं वो भी उसके बारे में बता दूँ। फिर पानी इधर तक सेव करके लाना, केबी फीडर की लाइनिंग 40 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है जिसमें 20 अरब हमने देने, 20 वफाक ने देने। हमने अपना काम शुरू कर दिया है, टेंडर्स कर लिए हैं ताकि ये काम साइड बाय साइड हो सके।